किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में दिल्ली दंगे के आरोपियों के पोस्टर दिखाई दिए, जिसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपियों की रिहाई की मांग की गई। ये पोस्टर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के बैनर तले लगाया गया था। इस बीच खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि किसान आंदोलन को नक्सली विचारधारा के लोगों ने हाईजैक कर लिया है। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि किसानों को हिंसा के लिए उकसाने की साजिश रची जा रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि किसान आंदोलन के पीछे शाहीन बाग गैंग है। ये आंदोलन के पीछे शाहीन बाग के गैंग पूरी है और आज ये साफ हो गया। उनके पोस्टर भी मिले। ये मतलब साफ है कि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वो सावधान रहें और समाज विरोधी तत्वों को मंच न दें। अगर ये डिमांड और ये पोस्टरबाजी अगर वहाँ हो रही है तो मैं किसान यूनियन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए और ये किसान आंदोलन को बिखेरने की कार्रवाई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने पोस्टर की जानकारी से इनकार किया। ना हम तो जानते नहीं किसी को, ना हमारी कभी मुलाकात हुई। प्रस्ताव भी उसमें है जो एजेंडे में है, ना उनका कोई जिक्र है। किसान आंदोलन पर महाराष्ट्र पुलिस की साइबर सेल ने बड़ा खुलासा किया है। महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि किसान आंदोलन की आड़ में सोशल मीडिया पर खालिस्तान मूवमेंट चलाया जा रहा है। साइबर सेल के मुताबिक पिछले 15 दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे 12,800 पोस्ट पाए गए हैं जिनमें खालिस्तान का जिक्र है, जबकि 6,321 पोस्ट ऐसे पाए गए जिनमें आतंकी जनरल सिंह भिंडरावाले का जिक्र किया गया है। जांच में यह भी पता चला है कि ये पोस्ट जिन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं उनमें से कई अकाउंट नवंबर या फिर दिसंबर में बनाए गए हैं। वहीं कुछ अकाउंट ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल कई वर्षों से नहीं किया गया था। इस बीच बर्मिंघम में भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां खालिस्तानी बैनर पोस्टर के साथ कई लोग प्रदर्शन करते नजर आए। UK authorities took necessary action to ensure the safety and security of our premises and our personnel. 16 दिनों से जारी किसान आंदोलन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कृषि मंत्री की बातें सुनने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए बीते दिनों कृषि मंत्री की तरफ से किसान आंदोलन के मसले पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का लिंक साझा किया और लिखा, मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। इसे जरूर सुनें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी एक बार फिर से उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा। अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूँ। वहीं सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं ने कहा कि 14 दिसंबर से देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करेंगे। कल ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी बंद करने की धमकी दी है। इसके अलावा किसान कल देश के सभी टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे। भीड़ रोकने का कोई प्रोग्राम नहीं। सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ बहुत गुस्सा है और ये जन आंदोलन बन गया है। अब सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहा। भारतीय किसान यूनियन ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की, जिसमें नए कृषि कानूनों को आपदा बताया है। वहीं बीजेपी कल से कृषि कानूनों पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए देश भर के गांव में चौपाल लगाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में एसएल समूह ने महाराष्ट्र के ठाणे में 306 बेड वाला कोविड अस्पताल शुरू किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वर्चुअली इस अस्पताल का उद्घाटन किया। ठाणे के बोरीवड़ी मैदान में तैयार किए गए अस्थायी अस्पताल में ईसीजी रूम और ब्लड कलेक्शन सेंटर की सुविधा है। उद्घाटन समारोह में महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद थे और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। मुझे बहुत खुशी है कि ये डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर, जो मुख्य रूप से हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है, राज्य को कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने में सहयोगी सिद्ध होगा। एसएल समूह ने पहले से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश में कई राज्य सरकारों के एम्बुलेंस और पीपीई किट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को जवाब भेजा है। राज्य के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। काफिले में ज्यादा गाड़ियों के होने की वजह से घटना हुई।
गुरुवार को कोलकाता के डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव की घटना हुई थी। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को राज्य में कानून व्यवस्था के हालात पर रिपोर्ट भेजी है। राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आरोप लगाया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में भीतरी और बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है। संविधान की आत्मा पर हम और कितना कुठाराघात करेंगे। भारतवर्ष में ये बात करना कि भारतवर्ष का नागरिक कहां पर अंदरूनी है, कहां पर बाहरी है। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को बुलाया है। गृह मंत्री अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं।